Good morning, dear students of class 8th. Again, welcome to my English class. We are continuing with our previous topic, global warming. जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला है कि दिस टॉपिक इज़ वेरी वास्ट. सो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग अभी हमने ये नहीं डिस्कस किया कि ये क्यों हो रही है. अभी हम इसके देखें कि ग्लोबल वार्मिंग का असर क्या है, क्या क्या हो रहा है. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, अनटाइमली स्नो है, ये चीज़ें हमने देखी. और अब जब हम जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुके हैं, चूँकि जम्मू कश्मीर जो है ये हाईली सेंसिटिव एरिया था, हर लिहाज से पोल्यूट फ्री था, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं थी. और इसमें सबसे बड़ी बात है ये एक यूनिक एरिया था जहाँ पे 6% ऑफ लैंड जो है लैंड एरिया इज़ अंडर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. मगर अब ये भी क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज इधर भी डिग्रेडेशन हो रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. और वी हैव लॉस्ट 16% ऑफ ग्लेशियर इन 40 ईयर. पिछले 40 सालों में हमने 16% ग्लेशियर जो है वो हमने लॉस्ट किया. जब अगर हम सुरु बेसन की बात करेंगे, सुरु बेसन का जो ग्लेशियर है, वी हैव लॉस्ट 16% इन द लास्ट 40 ईयर. वी हैव लॉस्ट 16% ऑफ सुरु बेसन एंड कोल्हाई ग्लेशियर. कोल्हाई ग्लेशियर जो है इसका हमने 18% लॉस हो चुका है. हमारा जो कोल्हाई ग्लेशियर है इसका 18% जो है कोल्हाई ग्लेशियर वी हैव लॉस्ट यानी 18%. कश्मीर, ये जे.एंड.के की बात हो रही है, हमने जे.एंड.के में वी हैव लॉस्ट 18% ऑफ कोल्हाई ग्लेशियर. 18% ग्लेशियर जो है, कोल्हाई ग्लेशियर जो है वो लॉस हो चुका है, वर्सीट हो चुका है. और उसका नतीजा क्या हो गया है कि कोल्हाई इनके लॉस होने से जो हम चूंकि जो ये कोल्हाई ग्लेशियर है, ये सुरु बेसन जो था, ये हमारे क्या थे, ये हमारे मेन सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर थे. क्या थे बेटा? ये मेन सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर थे, चूंकि ड्रिंकिंग वाटर मेन सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर थे. और इरिगेशन के लिए ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन इन वैल्यू एंड इरिगेशन आपाशी जिसको बोलते हैं, इरिगेशन इन द वैली, ये मेन सोर्सेस ऑफ किसके थे? इरिगेशन के लिए और हमारे पीने के पानी के लिए. लेकिन चूंकि ये रिसीट हो रहे हैं, इससे हमारे पानी पे इस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है. ठीक है. और इससे क्या हो गया है, इस ग्लोबल वार्मिंग से द रिडक्शन इन स्नोफॉल, बर्फ की जो तादाद है, पहले बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती थी, अब तो बहुत कम हो चुकी है. रिडक्शन इन स्नोफॉल with the last receding glacier has resulted in water scarcity. पानी की कमी हो रही है और हमारे पानी की कमी की वजह से हमारी इरिगेशन पर भी असर हो रहा है. और हाइड्रो पावर जनरेशन जो है, हाइड्रो पावर जनरेशन पर भी असर पड़ रहा है. हाइड्रो पावर जनरेशन यानी कि जो पानी हाइड्रो पावर जनरेशन, वो इलेक्ट्रिसिटी जो किससे प्रोड्यूस होती है? पानी से. उसमें भी कमी आ गई है, क्योंकि जब पानी कम हो गया तो ऑटोमेटिकली जो है ये हाइड्रो पावर जनरेशन, इस पर भी असर पड़ गया. ड्रिंकिंग वाटर में भी स्कार्सिटी आ गई. इरिगेशन के लिए जो पानी अवेलेबल था वैली में, उसमें भी कमी आ गई. और दूसरा फिनोमिना क्या है डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग इज ऑकरेंस ऑफ हाई वेलोसिटी स्टॉर्म. खतरनाक तूफान आते हैं, जैसे कि आपने हाल ही परसों ही देखा होगा कितना खतरनाक तूफान आया, कितना एकदम से सारे को अंधेरा छा गया और बहुत तेज बारिश गिरी. मतलब वो ऐसे बारिश गिरी कि ना वो समझ आ रहा था कि वो किस डायरेक्शन से आ रही है, घर में दाखिल हो गई वो बारिश. तो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो गया, ऑकरेंस ऑफ हाई वेलोसिटी स्टॉर्म्स. तूफान, बहुत शिद्दत के तूफान आ रहे हैं. ठीक है. और दूसरा चीज ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कश्मीर में, कश्मीर हैज बीन विटनेसिंग ड्रास्टिक चेंज इन द प्रेसिपिटेशन एज वेल एज सीजनल चेंज. कश्मीर में सीजनल चेंज भी आ रही है. सीजनल चेंज से क्या हो रहा है, आप देखोगे
early springs have been completely lost. Early springs have completely जो lost, completely lost. अर्ली स्प्रिंग जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं. जैसे आप देखते थे स्प्रिंग में कुछ फूल खिला करते थे, नरगिस या कोई और फूल जो हम मार्च में देखा करते थे फुल ब्लू में. अब क्या हो गया है, एक फ्लावर्स जो है, कुछ फ्लावर्स ऐसे थे जो हम कहाँ कब देखा करते थे, स्प्रिंग सीजन में. स्प्रिंग सीजन कब शुरू होता था, जब मार्च से शुरू होता था. लेकिन अब आप ऐसा हो गया है, अब आप ये फ्लावर्स फुल ब्लूम में कब देखते हो, आपको जनवरी और फेब में ही आपको ये नजर आए. जो विंटर सीजन है जनवरी और फेब में ही आपको ये फुल ब्लूम पे आपको ये फूल नजर आएंगे. दिस मीन्स कि हमारा जो अर्ली स्प्रिंग है वो खत्म हो चुका है और मार्च तक ये फूल जो है वो टोटल खत्म हो जाते हैं, जबकि मार्च में इनका ब्लूम होने का टाइम होता है. लेकिन हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं मार्च के आते आते ये जनवरी जैन फेब में ही ये फूल जो है अपने फुल ब्लूम पे होते हैं और मार्च के आते आते ही ये फूल जो है वो सारे खत्म हो जाते हैं. इस तरीके से हमारा स्प्रिंग जो है वो टोटल खत्म हो जाता है, टोटल खत्म हो जा रहा है. और हमारे जो मेजर्स लेक है जैसे डल लेक है, वुलर लेक है, डल लेक है, वुलर लेक है, ये क्या हो रही है, श्रिंक हो रही हैं. ये क्या हो रही है, ये आज श्रंक हो रही हैं, ये सुकड़ती जा रही हैं. यानी कि ये डल लेक है, वुलर लेक है, ये टोटल श्रंक होती जा रही हैं. और इन दिस प्रोसेस an obniexis weed and other aquatic life succeeded the most productive and useful biota. ठीक है. रैपिड मेल्टिंग ऑफ कुल्हाई ग्लेशियर से क्या होता है, कुल्हाई हैज श्रंक, मैंने पहले भी बोला, कुल्हाई हैज श्रंक 18% ड्यूरिंग द पास्ट 3 डिकेड्स ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये जो कुल्हाई ग्लेशियर के बारे में मैंने बात की, फिर से ये बोल रहा है ये 18% रिसीड हो गया पिछले 3 डिकेड्स में. यानी 3 डिकेड्स किसके बराबर होता है बेटा, एक डिकेड होता है 10 ईयर्स का. तो 3 डिकेड्स कितना हो गया, 3 × 10 दैट इज 30 ईयर्स. ठीक है बेटा. तो ये बोलता है कुल्हाई ग्लेशियर जो है वो 18% रिसीड हो चुका है पिछले 30 सालों में. तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे.